डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट डे हमने सीखा, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 5.1 में मैंने आपको सिखाया कि एक सीरीज जो a इज इक्वल टू, जिसमें a गिवन था, a मींस फर्स्ट टर्म गिवन थी, फर्स्ट टर्म, d यानी कॉमन डिफरेंस, और उसके बाद में हमें n यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन थी, और हम उसमें फाइंड आउट करना सीखते थे an। an के लिए फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक बात करेंगे, वो है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम लोग कहते क्या है। फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का मतलब n की वैल्यू 1 रखिए, 1 माइनस 1 0d, यानी a फर्स्ट टर्म कहलाएगी a। सेकेंड टर्म, अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो 2 माइनस 1 1, 1 इंटू डी डी, यानी a प्लस डी कहलाएगी। सेम एज थर्ड टर्म क्या कहलाएगी हमारी, a प्लस 3 माइनस 1 2, 2 इंटू डी 2d। फोर्थ टर्म आएगी हमारी a प्लस 3d। इसी तरह से अगर हम बात करें, हमारे पास 50th टर्म क्या होगी। तो बच्चों देखो, आपने क्या चेक किया कि भाई अगर फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d रह गया, थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d रह गया, तो 50th टर्म में a प्लस 49d। इस तरह से हम कोई भी सीरीज, किसी भी टर्म, 50th टर्म, 40th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये सीरीज है, और इस सीरीज के अकॉर्डिंग यानी ये फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कैसे कोई एपी में किसी नंबर की टर्म फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहला टारगेट है हमारा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में 10th टर्म ऑफ एपी, अगर एपी है 2 7 12 डैश डैश डैश। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला टारगेट है, इस फॉर्मूले में हमें कौन सी 10th टर्म निकालनी है, यानी कि n इज इक्वल टू 10 मिल गया हमें। a मींस होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 2 है, और d मींस है डिफरेंस। तो d कैसे पता चलेगा, हमने a2 माइनस a1 कर लें, यानी कि 7 माइनस 2 5 आ गया, और इस तरह से हमने d भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें कौन से नंबर की 10th नंबर की टर्म निकालनी है, यानी हमें a10 फाइंड आउट करना है। a10 लगाया हमने फॉर्मूला, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1 इंटू d, भी हमने कितना निकाला है 5। तो हमारे पास ये टर्म आ गई 10 माइनस 1 इंटू 5। बच्चों, ये हो गया हमारे पास में 9 इंटू 5 45 प्लस 2 47, हमारा आंसर आ गया 47। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, इसके अलावा जो अदर्स क्वेश्चन है वो हम कैसे कर पाएंगे। अदर क्वेश्चन के लिए बात करें, अगर हम फॉर्मूला फिक्स है, n टर्म्स फाइंड आउट करने का, पर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। पैटर्न चेंज है तो हम उसको देखिए कैसे कर पाएंगे। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसके अदर पार्ट्स हैं वो आप लोग इजीली कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच टर्म, ये एक्सरसाइज 5.2 पर हम लोग बात कर रहे हैं, विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 डैश 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 इज माइनस 81।
बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट मिला है, लेकिन फॉर्मूला सेम है, वैल्यूज पुट करना मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। यहाँ पर देखो सबसे पहले फाइंड आउट हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 21। नेक्स्ट d की बात करें तो d क्या होता है a2 माइनस a1 यानी 18 माइनस 21। हमें d भी पता चल गया कितना आ गया हमारा -3। d हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब -81 ये हमारे लिए an है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये an है, हमें फाइंड आउट करना है इस बार n, विच टर्म मींस नंबर ऑफ टर्म। तो n हमें फाइंड आउट करना है, यहां पर हम लिख देते हैं n हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d a n। an हमारे पास -81 है, a हमारे पास 21 है प्लस n माइनस 1 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, सॉरी n फाइंड आउट करना है और d हमें गिवन है -3। तो स्टूडेंट्स हम इस 21 को पहले ट्रांसपोज करते हैं, क्या हो जाएगा 81 माइनस 21 -81 क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस का साइन ट्रांसपोज हो गया -21 हो गया और n माइनस 1 इनटू -3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया 102 इक्वल टू n माइनस 1 इनटू -3। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास में हो गया है, यहाँ पर हमारे पास में टर्म आ चुकी है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। अब दो स्टेप है, दो मेथड है आपके पास में, या तो आप इसको लेंथी कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई है, कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है -3, अगर इसको ट्रांसपोज करें तो किस टर्म में आएगा, ये डिवाइड में। तो -102 को डिवाइड करेंगे हम लोग -3 से और क्या बचेगा हमारे पास राइट साइड में n-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से इसको डिवाइड किया 34 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 जब इधर ट्रांसपोज होगा तो 31 4 प्लस 1 35, n की वैल्यू हमारे पास में 35 आ जाती है। तो बच्चों हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे पास में अगर हमें n हमारे पास में गिवन नहीं हो तो भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे, सेम फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 2 में सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर हम, तो यहां पर क्वेश्चन है इफ 6th एंड 17th टर्म, क्वेश्चन नंबर 3 है 17th टर्म ऑफ NAP, शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा, R19 एंड 41, R19 एंड 41। तो बच्चों हमें फाइंड आउट क्या करना है, 40 टर्म A40 हमें फाइंड आउट करनी है इसमें। तो यहाँ पर एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे, यहाँ रेस्पेक्टिवली लिखना है 6th टर्म हमारी 19 है और 17th टर्म 41, यानी हमें गिवन क्या है A6 इक्वल टू 19 एंड A17 इज इक्वल टू 40। बच्चों इस बात से हमें क्या हिंट मिलता है, इस बात से हमें हिंट मिलता है सिक्स्थ टर्म यानी a प्लस 5d। अभी मैंने आपको बताया a प्लस 5d इक्वल टू 19 और 17 टर्म के लिए क्या बनाएंगे हम लोग a प्लस 16d इक्वल टू 41। बच्चों इसको हम इक्वेशन की शेप देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब
करना क्या है, यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना आपने 9th क्लास में सीखा है। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग और यहाँ से a और d की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। कैसे? यहाँ पर दोनों साइन a को हम कट कर सकते हैं, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा। माइनस साइन और यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। 5 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस का लगेगी, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस 22। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से d की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है, -22 अपॉन -11, यानी d की वैल्यू हमें मिल गई है 2। क्लियर? अगर हमें d की वैल्यू 2 मिल जाती है तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई a की वैल्यू फाइंड आउट करना, ट्रांसपोज करेंगे। इक्वेशन पहले नोट कर लेते हैं, a + 5d = 19। तो हमारे पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d equal to 2। d equal to 2 पुट करने पर a + 5 × 2 = 19। यहाँ से इसको ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो 19 - 10 हो जाएगा और a की वैल्यू 9 आ जाएगी हमारे पास में। अब बच्चों फाइंड आउट क्या करना था हमें, a40 का मीन्स क्या होता है, a40 का मीन्स है a + 39d। तो a 9 है और 39 × d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2 है। तो 9 + 78, दोनों को ऐड कर देंगे, 87 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड मैंने आपको बता दिया, 4 सेम है, 5 सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर divisible by numbers are divisible by 7, are divisible by 7। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लोग 3 डिजिट्स के नंबर चेक करते हैं कि 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए जो कि 7 के टेबल में है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एपी। रिक्वायर्ड एपी हमारे पास क्या है, 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर होता है हमारा, देखो 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं। चेक करके देखते हैं, 100 नहीं आता है, 101 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि 15 के टेबल में ये 15 7 105, यानी फर्स्ट नंबर हमारा 105 है जो 7 के टेबल में आता है। तो यानी कि ये फर्स्ट नंबर है। तो यहां पर हमने नोट कर लिया फर्स्ट नंबर 105 है जो 7 के टेबल में आता है। फिर नेक्स्ट नंबर इससे 7 ज्यादा होगा यानी 112। थर्ड नंबर 119 होगा, 7 और ज्यादा है क्योंकि एबी में डिफरेंस सेम होता है। तो बच्चों लास्ट डिजिट क्या होती है हमारे पास 3 डिजिट्स की, 999 होती है। 3 डिजिट्स की लास्ट डिजिट 999 है। यहाँ पर हमने 7 से डिवाइड किया इसको। हम देखना चाहते हैं हमारे पास लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए जो 7 के टेबल में आए, लार्जेस्ट नंबर है। 7 1 7 29, 7 4 28, 19, 7 2 14 यानी 5। आप 999 में से 5 माइनस कर दो, 999 माइनस 5 यानी 994 हमारी लास्ट डिजिट होगी जो कि इस 7 के टेबल में आएगा। तो रिक्वायर्ड एपी हमारे पास ये है।
बच्चों ये आप प्रॉपर दिखा सकते हो, इसको पेयर में भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एपी ये है। यहाँ पर हमें अब जरूरत क्या है, ए फाइंड आउट हो चुका हमारे पास में, डी हमें पता है 7 है और ए एन 994 है। क्या आप इसका यूज करके जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया था मैंने, आप एन फाइंड आउट कर पाओगे? बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको सिखाया है, सेम उसी तरह से आप लोग इस क्वेश्चन में आप एन फाइंड आउट करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, आप लोग इसके आगे का सॉल्यूशन करेंगे, इस एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे आप लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। बच्चों जब भी बात होगी फाइंड द टर्म, 11th टर्म है यहाँ क्वेश्चन में, फ्रॉम द लास्ट की, फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी, एपी एट 10 7 4 डैश 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 -62। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम द लास्ट की, जब भी बात होने होगी तो n टर्म an is equal to l minus a n minus 1d, यानी कि जब भी लास्ट की बात होगी हम यहाँ पर l मींस लास्ट टर्म और an वो टर्म है जो हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस का यूज करेंगे क्योंकि फ्रॉम द लास्ट है तो यहाँ पर बाकी डिजिट से है। जब भी कभी आपको फ्रॉम द लास्ट लिखा हुआ है आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अब इस फॉर्मूले में हम लोग देखते हैं, ए हमें लास्ट टर्म क्या गिवन है, लास्ट टर्म हमें गिवन है -62। बच्चों यहाँ पर हमने लास्ट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम निकालते थे यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट से हमें 11 टर्म निकालनी है, यानी इस साइड से जब हम लोग चलेंगे तो इधर से 11 टर्म कौन सी होगी। तो हमने जैसे फॉर्मूले का यूज किया, n हमें गिवन है, n हमारे पास में 11 है और डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे क्या हो जाएगा, 7 - 10 यानी -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम l यानी कि -62 माइनस n का मीन्स n है हमारा 11 - 1 और d है -3 -62 माइनस, देखो बच्चों ये माइनस है और 10 3 30, तो माइनस और माइनस दिया जाएगा -30, तो -62 और +30, यानी कि हमारे पास -32 इसका आंसर हो गया। तो फ्रॉम द लास्ट के लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस का यूज करोगे। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 8 ये सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं 1 to 8, आप लोग आज उनकी प्रैक्टिस करोगे विद एग्जाम्पल। उसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है जो आप ट्राई करोगे। और आज के लिए आज इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग यानी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बताऊंगा और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक्स।